परी का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। नंदनगर में सभी हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन शिवानी के माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद शिवानी बहुत उदास रहा करती थी। शिवानी अपने कॉलेज जाया करती थी, लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद वो भी बंद हो गया। शिवानी का इस दुनिया में कोई नहीं था और शिवानी का अपना कोई भी नहीं था। शिवानी हमेशा से पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। शिवानी का सपना था कि वो एक ब्यूटिशियन बने, लेकिन कॉलेज में ब्यूटिशियन का कोर्स अधूरा रह गया था। शिवानी अपने घर के पास रूबी ब्यूटिशियन के पास जाया करती थी और वहीं छोटा मोटा काम करके पैसे कमाया करती थी। वो ब्यूटिशियन वाली शिवानी को बाकी काम भी सिखाया करती थी और ऐसे ही धीरे धीरे शिवानी वहाँ पर पूरे 1 साल काम करने के बाद सारा काम सीख लेती है और फिर अपने पास रखे कुछ पैसों से अपना खुद का काम खोलती है। शिवानी एक नई उम्र की लड़की थी, जिसे नई उम्र की लड़कियों का शौक पता था। वो हमेशा से ही एक अच्छे ड्रेस तैयार करती थी और समय के साथ साथ वो एक फेमस ब्यूटिशियन बन गई। शिवानी की दुकान में लोग दूर दूर से अपने लहंगे, सूट, तरह तरह की नई नई प्रकार के ड्रेस बनवाने आया करते थे। और ये सब देख रही शिवानी की ब्यूटिशियन, जहाँ शिवानी काम सीखती है, वो शिवानी से धीरे धीरे जलने लगती है। मैंने इसे काम सिखाया और ये मुझ पर ही हावी हो गई। क्या जमाना है, जब ये आई थी इसका कुछ नहीं आता था और आज ये 1 साल बाद इसने अपनी दुकान खोल ली और दुकान खोलने के साथ ही इतनी बड़ी फेमस ब्यूटिशियन बन गई। शिवानी अपना काम बहुत अच्छे से संभाल रही होती है और बड़ी मेहनत और लगन के साथ ग्राहकों का काम करके दिया करती थी। ये सब देख रही उसे सिखाने वाली ब्यूटिशियन उसे बहुत जलने लगती है, लेकिन इन सब बातों से बेखबर शिवानी उस ब्यूटिशियन वाली से हमेशा अच्छे से बात करती। लेकिन एक दिन जब शिवानी की दुकान में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, तो शिवानी उसी ब्यूटिशियन से मदद मांगती है। मैडम जी, पड़ोसी होने के नाते हम दोनों का फर्ज बनता है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करें। हाँ, जरूर मदद करूँगी। बताओ क्या बात है? मेरे ग्राहकों के घर में शादी है और उसे थीम के अकॉर्डिंग कपड़े सिलवाने हैं। मुझे बहुत सारे अच्छे लहंगे सिलने हैं जो सभी एक जैसे कलर के होंगे, लेकिन ये छोटे मोटे ऑर्डर में से नहीं है। ये शादी के कपड़ों के ऑर्डर है जो मुझे समय से पहले देने होंगे। ये ऑर्डर पूरे 30 रंगों का है और मुझे लगता है कि अगर हम दोनों मेहनत करके इनके लहंगे तैयार कर दे तो ये बहुत अच्छी रकम हमें देंगे। देखो शिवानी, मैं तुम्हारी मदद तो जरूर कर दूंगी, लेकिन तुम मुझे मेरी मेहनत की क्या रकम दोगी? 30 लहंगे हमें सिलने हैं और मैं आपको 10 लहंगे के पूरे पैसे दे दूंगी। बाकी लहंगों पर मेरा प्रॉफिट रहेगा। चलो ठीक है, ऐसा करना, जब कपड़े आ जाए तुम्हारे पास तब मेरे पास भिजवा देना। मैं तुम्हारे 10 लहंगे तैयार करके दे दूंगी। अरे आपको लेकर नहीं जाना है, वो कपड़ा आपको मेरी ही दुकान में सब सिलना होगा। दोनों आपस में तय कर लेती है। उसके बाद शिवानी का ग्राहक शिवानी को 30 लहंगे के कपड़े दे जाता है और उसे पूरे 2 महीने बाद लेने की बात तय कर लेता है। शिवानी समय से पहले देने का वादा कर लेती है और फिर शिवानी 10 लहंगे के कपड़े अपने ब्यूटिशियन को पकड़ा देती है। बाकी 20 लहंगे अपने पास सिलती है। वहीं दूसरी तरफ वो ब्यूटिशियन बहुत तेज होती है और वो शिवानी से 10 लहंगे की रकम लेने का तय कर लेती है। उसके बाद वो शिवानी के लहंगे अपने घिसे पिटे पुराने डिजाइन में सिलने का सोच लेती है और फिर मन ही मन बहुत खुश होती है। आखिर बहुत फेमस है ये शिवानी। मैं अपने 10 लहंगे अपने डिजाइन और तरीके से सिलूंगी, फिर देखते हैं इसकी दुकान पर कैसी लगेगी कस्टमर की भीड़। जब एक कस्टमर इसका बिगड़ जाएगा तो सारे बिगड़ जाएंगे। इतना कहकर ब्यूटिशियन रोजाना शिवानी की दुकान में आती और रोजाना शिवानी के साथ बैठकर लहंगे तैयार करती। ऐसे ही 25 दिन बीत जाते हैं। दोनों लहंगे तैयार कर रही होती है कि तभी शिवानी को याद आता है कि उसके लहंगा में लगने वाली लटकन मार्केट से लानी पड़ेगी। शिवानी लटकन लेने मार्केट जाती है। मैडम जी, मैं मार्केट में लटकन लेने जा रही हूँ। मेरे 10 लहंगे तैयार हो गए हैं और आप अपने 5 लहंगों के हिसाब से लटकन ले लेना, लेकिन अभी मैं ले आती हूँ, फिर बाद में आप ले आना, क्योंकि मैं दुकान को खाली नहीं छोड़ना चाहती,
क्योंकि इसमें बहुत महंगा महंगा सामान रखा है। ठीक है शिवानी जी, आप चली जाओ। इतना कहकर शिवानी मार्केट जाती है और वहाँ पर लहंगों के हिसाब से लटकन खरीद लेती है। और ये सब सामान लेने के बाद शिवानी को दुकान में आते आते शाम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो ब्यूटिशियन अपने पुराने डिजाइन में 5 लहंगे तैयार करके रख देती है। मैंने आज अपने 10 लहंगे टोटल तरीके से तैयार कर लिए, अब बस उसमें लटकन लगानी है। उसके बाद मैं बाकी लहंगे जल्दी जल्दी तैयार करूंगी, फिर उनके लिए जो लटकन लाई हूँ वो उन पर लगाऊंगी और मैडम जी के बनाए हुए लहंगे भी देख लूंगी। ऐसे ही शिवानी शाम तक अपनी दुकान में पहुँचती है और वहाँ जाकर अपने लहंगों में लटकन लगाने लगती है और भूल जाती है कि उसे ब्यूटिशियन की तैयार करे हुए लहंगे भी देखने हैं। ब्यूटिशियन बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो पुराने डिजाइन के लहंगे बनाती है जो मार्केट में कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता, और वो ऐसे ही आगे के लहंगे बनाने लगती है। शिवानी इस बात से बेखबर अपने काम में व्यस्त होती है और मेहनत और लगन के साथ अपने 20 लहंगे तैयार कर लेती है। उसके बाद शिवानी के पास केवल 5 दिन बचे होते हैं। 2 महीने पूरे होने में और 5 दिन बाद शिवानी का ग्राहक लहंगे लेने आने वाला होता है। तभी शिवानी अपने ब्यूटिशियन से कहती है, मैडम जी, अगर आपने अपने लहंगे तैयार कर लिए हो तो मुझे दिखा दीजिए, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो मैं ठीक कर दूंगी। तुम भूल गई हो क्या? तुम्हें मैं नहीं सिखाया है? तुम मेरे बनाए हुए लहंगों में क्या कमी निकाल सकती हो? तुम्हारी ये हिम्मत तो नहीं हो सकती। तुम्हें हमेशा से मैंने हर चीज सिखाई है और 1 साल में सीखने के बाद तुमने मुझे धोखा दे दिया और तुम अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट करके बैठ गई और आज तुम इतनी फेमस हो कि पूछो मत। अरे मैडम, आप गुस्सा क्यों होती हो? अगर मैं आज फेमस हूँ तो इस सब का क्रेडिट आपके ऊपर ही तो जाता है और आपको तो खुश होना चाहिए। आप मुझे गुस्से से क्यों कह रही हो? तेरी दुकान इतनी चलने की वजह से मेरा खून खौल जाता है और मैं कैसे शांति से रह सकती हूँ? कल की आई लड़की को सारा काम मैंने सिखाया और आज वो मेरे ही सर पर नाच रही है। ये ले अपने लहंगे, 10 के 10 तैयार कर दिए मैंने और मुझे मेरी रकम एडवांस चाहिए। शिवानी अपनी मैडम के बनाए हुए लहंगे देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि शिवानी सभी लहंगे बहुत सुंदर तरीके से और ट्रेंड में चल रहे लहंगों के हिसाब से बनाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मैडम सभी लहंगे पुराने तरीके से बनाती है जो कोई भी पसंद नहीं करता। ये सब देखकर शिवानी हैरान रह जाती है कि आखिरकार उस मैडम ने जलन के कारण उसे धोखा दे दिया और इतना महंगा कपड़ा बर्बाद करके रख दिया। शिवानी बहुत चिंतित हो जाती है और उस महंगे कपड़े को खरीदने के लिए मार्केट में जाती है। मेरे दिमाग से निकल गया, वरना मैं पहले ही चेक कर लेती तो अच्छा रहता। अब इन्होंने मेरे 10 के 10 लहंगे बर्बाद कर दिए। इतना महंगा कपड़ा मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा। अगर मेरा ग्राहक मुझसे नाराज हो गया तो मेरी दुकान ठप पड़ जाएगी। शिवानी ये सब सोचते सोचते मार्केट में पहुँच जाती है। मार्केट में बहुत देर ढूंढने के बाद उसे लहंगे के लिए कोई भी सेम कपड़ा नहीं मिलता। सभी कपड़े अलग अलग तरीके के होते हैं और कोई कपड़ा मिलता भी है तो बहुत बेकार कपड़ा मिलता है। शिवानी पूरा दिन ढूंढने के बाद थक हार के एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। तभी रास्ते से जा रही एक परी शिवानी को देखकर रुक जाती है। क्या हुआ लड़की, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हें दे सकती हूँ। शिवानी अपनी सारी बात परी को बताती है। उसके बाद परी उससे कहती है, तुम बहुत मेहनती लड़की हो। तुमने अपना काम मेहनत और लगन के साथ किया, लेकिन तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें धोखा दिया है और तुम ये अच्छे से जानती हो। अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल हमें बुरा मिलता है। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तुम्हें अच्छा फल ही मिलेगा। मेरा ग्राहक अगर मुझसे गुस्सा हो गया तो मेरी दुकान चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि उसने मुझे पूरे 30 लहंगे का ऑर्डर दिया था जो मुझे 5 दिन बाद लौटाना है। मेरे पास 20 लहंगे सही बनाए रखे हैं और बाकी 10 लहंगे मेरे पार्टनर ने बर्बाद करके रख दिए। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना महंगा कपड़ा कहां से लेकर आऊं? तुम्हें तुम्हारी मेहनत का अच्छा फल मैं दूंगी और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो, ये लहंगा जादुई लहंगा है, इसे तुम अपने पास रख लो और अपने दुकान में जाकर इस जादुई लहंगे से जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहो तो इस जादुई लहंगे की मदद से
10 लहंगे सेम कलर के मांग सकती हो। क्या सच में ये जादुई लहंगा मेरा 10 लहंगा एक जैसे करके दे देगा? अरे वाह, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद परी जी। शिवानी परी का धन्यवाद करके जादुई लहंगा अपने साथ अपने दुकान में ले जाती है और उसे कहती है, हे जादुई लहंगे, मेरे बनाए हुए 20 लहंगों की तरह बाकी 10 लहंगे भी तैयार करके दे दो, क्योंकि मुझे 5 दिन बाद लौटाना है। शिवानी के इतना कहते ही जादुई लहंगे के आसपास एक दिव्य रोशनी घूमती है और शिवानी के बनाए हुए 20 लहंगों की तरह बाकी 10 लहंगे भी तैयार हो जाते हैं और शिवानी के सामने प्रकट हो जाते हैं, जिसे देखकर शिवानी बहुत खुश होती है और खुशी से झूम उठती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे बनाए हुए लहंगों की तरह बनी है और ये कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मेरे पास 30 के 30 लहंगे तैयार हैं और अब मेरा ग्राहक जब चाहे तब आ सकता है। मैं उसे उसका ऑर्डर बहुत आराम से दे सकती हूँ। 5 दिन बाद शिवानी का ग्राहक शिवानी से अपना ऑर्डर लेने आता है और वो उसे 30 के 30 लहंगे पैक करके दे देती है। इतने सुंदर लहंगे बने होते हैं कि ग्राहक खुशी से शिवानी को एक्स्ट्रा पैसे दे के जाता है और ये सब देखकर शिवानी बहुत खुश होती है और मन ही मन परी का धन्यवाद करती है। इसके बाद शिवानी अपनी पार्टनर को 1 रुपया तक नहीं देती और उससे आगे तक का नाता तोड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ ग्राहक के घर में शादी होती है। सभी थीम बेस्ट कपड़े पहनते हैं। शादी में आए सभी लोग इतने सुंदर सुंदर लहंगे देखकर बहुत खुश होते हैं और सभी उन लहंगों के बनाए हुए ब्यूटिशियन के बारे में पूछते हैं और सभी शिवानी के बारे में जानते हैं और फिर धीरे धीरे करके सभी अपना अपना काम शिवानी को देने लगते हैं। इस तरह शिवानी के पास ढेर सारा काम आने लगता है और शिवानी दिन पर दिन अमीर हो जाती है और अपने जादुई लहंगे की मदद से शिवानी अपनी जरूरत का सामान मंगा लेती है और अपनी खुद की एक बड़ी दुकान खोल लेती है। उसके बाद जादुई लहंगे की मदद से बहुत सारे लहंगे मांग कर अपनी दुकान में बेचा करती है और फिर ये सब करके शिवानी एक बहुत हंसी खुशी जिंदगी जी रही होती है, जिसके बाद वो गांव के बच्चों को मुफ्त में लहंगा बनाना सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उस गांव में एक विनीता नाम की औरत अपनी 2 बेटियां मुस्कान और आनंदी के साथ रहती थी। विनीता बहुत गरीब थी। वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती थी और उसे जो भी पैसे मिलते थे उसी में अपने घर का खर्चा चलाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन विनीता काम करके घर की ओर जा रही थी कि तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बहुत तेज बारिश होने के कारण विनीता जल्दी जल्दी अपने घर की ओर आने लगती है। थोड़ी देर बाद विनीता घर पहुंच जाती है और खिड़की से बारिश देखने लगती है। हे भगवान, बारिश तो बहुत तेज हो रही है और अब तो घर की छत भी टपक रही है। अब मैं बच्चों के लिए खाना कैसे बनाऊं? खाना बनाने के लिए जो लकड़ियां रखी थी वो भी गीली हो गई है। इतना सोचकर विनीता बारिश के बंद होने की मनोकामना करने लगती है, परंतु बारिश बंद नहीं होती और धीरे धीरे गांव में बाढ़ आने लगती है। साथ ही धीरे धीरे करके विनीता के घर में पानी आने लगता है, जिस वजह से वो अपने बच्चों को बेड पर चढ़ा देती है और नीचे उतरने के लिए मना कर देती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, प्लीज़ जल्दी से ये बारिश बंद करवा दो। अगर इसी स्पीड में बारिश होती रही तो गांव को डूबने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और अगर गांव डूब गया तो मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो ये एक टूटी फूटी झोपड़ी ही है। विनीता ये सब सोच रही होती है, परंतु तभी उसकी छोटी बेटी कहती है, माँ, बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम बाहर से कुछ लेकर आओगी और अब तुम काम से आ चुकी हो, इसलिए जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बस थोड़ी देर सब्र कर, बारिश बंद होते ही मैं तेरे लिए बाहर से कुछ लेकर आ जाऊंगी।
घर के बाहर रखी सभी लकड़ियाँ गीली हो चुकी है, इसलिए मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं बना सकती। और बारिश के कारण बाजार भी बंद हो गया है, तो थोड़ी देर सब्र कर, बारिश बंद होती ही मैं कुछ इंतजाम करती हूँ बेटी। इसी तरह पूरी रात बारिश होती रहती है, जिस वजह से गांव डूबने लगता है। बाढ़ आने के कारण सभी लोग अपने दूर के रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, परंतु विनीता का इस दुनिया में उसके बच्चों के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर पास के गांव में चली जाती है। परंतु उस गांव के लोग विनीता के गांव वालों से नफरत करते थे, इसलिए वो लोग विनीता को वहां नहीं रुकने देते। देखो बहन जी, तुम कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप किसी और गांव में चली जाओ, क्योंकि तुम हमारे दुश्मन गांव की रहने वाली हो और हम अपने दुश्मन गांव के किसी भी व्यक्ति को अपने गांव में नहीं रहने देते। बहन जी, कृपया करके मुझ पर रहम खाओ, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तुम मुझे बहन भी बोल रही हो और दुश्मनी भी निभा रही हो। मेरे पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। देखो वो सब हम नहीं जानते, हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना हम तुम्हें धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देंगे। सभी गांव वालों को गुस्से में देखकर विनीता वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। इस तरह विनीता बिना रुके अपने बच्चों के साथ चलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद विनीता चलते चलते जंगल के किनारे पहुंच जाती है। उस जंगल से अजीब अजीब जानवरों की आवाज आ रही थी। विनीता की बेटी मुस्कान जानवरों की आवाज सुनकर डर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये तो हम जंगल में आ गए हैं और मैंने पढ़ा है कि जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर भी रहते हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। हाँ बेटी, मुझे भी पता है कि हम इस समय जंगल में हैं, परंतु अब हम कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस जंगल के अलावा रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। गांव में बाढ़ आ चुकी है, ये जंगल गांव से थोड़ा ऊंचाई पर है, इसलिए इस जंगल में बाढ़ को आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक हम इसी जंगल में रहते हैं। परंतु माँ, हमारे पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है, ऐसे में हम कहाँ रहेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं आनंदी बेटा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे साथ है और मेरे जिंदा रहते तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए सबसे पहले हमें अपने लिए घर बनाना होगा। मुस्कान, तुम मेरे साथ लकड़ियाँ लेने चलो, हम लकड़ियों से घर बनाएंगे। इस तरह विनीता मुस्कान को लेकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढने लगती है और वो दोनों चलते चलते थोड़े आगे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आनंदी वहीं पर बैठी होती है। तभी आनंदी के पास एक घायल शेर आता है। आनंदी अपने सामने शेर को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी आनंदी की नजर शेर की चोट पर पड़ती है। इसके बाद आनंदी को उस शेर पर दया आ जाती है। आनंदी आसपास से जड़ी बूटियां ढूंढने लगती है। इस तरह थोड़ी देर बाद आनंदी उस शेर को जड़ी बूटियां लगा देती है। आनंदी के जड़ी बूटी लगाते ही वो शेर एक परी में बदल जाता है। आनंदी अपने सामने परी को देखकर हैरान रह जाती है। घबराओ मत मेरी प्यारी बेटी आनंदी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छे लोगों के लिए अच्छे स्वभाव की हूँ और बुरे लोगों के लिए बुरे स्वभाव की हूँ, और तुम एक नेक दिल लड़की हो। तुमने बिना डरे शेर के घाव पर जड़ी बूटियां लगाई और अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मुझे तो आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अब मुझे आदत हो गई है, परंतु फिर भी अगर आप मेरी सहायता करना चाहती हो तो सबसे पहले मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और उसके बाद मुझे और मेरी माँ को रात में सर छुपाने के लिए एक घर चाहिए। आनंदी, बस इतनी सी बात? तुम्हारी ये इच्छा तो मैं अभी चुटकी बजाते ही पूरी कर सकती हूँ। ये लो, ये एक जादुई नेकलेस का घर है। ये घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम इस घर में जीवन भर रह सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये घर देकर मेरी सहायता करी। इसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। आनंदी को बहुत तेज भूख लग रही थी। वो उस घर के अंदर चली जाती है।
वो घर अंदर से बहुत ही आलीशान था। आनंदी सबसे पहले किचन में जाती है। वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बने हुए थे। आनंदी बिना देरी किए खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब आनंदी की माँ विनीता और बहन मुस्कान वहाँ आते हैं तो वो अपने सामने नेकलेस का घर देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वे दोनों आनंदी को इधर उधर देखने लगते हैं, परंतु उन्हें कहीं आनंदी दिखाई नहीं देती। तभी वो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो दोनों देखते हैं कि आनंदी बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खा रही है। इसके बाद वो दोनों भी बिना देरी किए खाना खाने लगते हैं और इस तरह खाना खाने के बाद वो सभी नए नए कपड़े पहनकर खुश रहते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में भी तेज वर्षा होने लगती है और तेज वर्षा होने से सभी गांव में बाढ़ आ जाती है। कुछ देर बाद उसी गांव के लोग जंगल में आते हैं जिन्होंने विनीता को अपने गांव से भगाया था। जंगल के बीचों बीच वो घर देखकर सभी लोग उसके पास आते हैं। इसके बाद विनीता भी बाहर आ जाती है। विनीता को अपने सामने देखकर सभी लोग विनीता से मदद मांगते हैं, परंतु विनीता उनके साथ अच्छा व्यवहार करती है और उन्हें घर में आने के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद वो सभी बाढ़ से बचने के लिए उस घर में आ जाते हैं और उसके बाद विनीता उन सभी का अच्छी तरह से ध्यान रखती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।